अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है वो सब आपके आसपास के ही हैं? हाँ, पुणे, मुंबई साइड के होते हैं, हमारे यहाँ के होते हैं, बाहर के भी है बहुत सारे। हैं। वहाँ पे क्लास ज्वाइन करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्पेस या ये नहीं है। सोल लेवल पे जब जुड़ जाते हैं तो हम्म। कहीं ना कहीं से जुड़ जाएंगे। क्या लगता है, कभी कभी अगर आपको कभी क्वेश्चन आ सकता है, ये यहाँ पे कैसे जुड़ गए आप जुड़ गए, है ना? आपकी जर्नी तो अलग है ना। दैट आर द सोल लेवल। बाकी सब चीजें हैं, मार्केटिंग है, बाकी जो हम बाहरी दुनिया में लेते हैं वो माइंड का मामला होता है, एनर्जी का मामला होता है। लेकिन जब तक सोल लेवल पे हम नहीं पहुंचते हैं तब तक इस ऐसे सिस्टम्स को हम जोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो दैट इज द सोल कनेक्शन। मैं इसको कहता हूँ सोल कनेक्टिव। कहीं ना कहीं तो हम वहां पे जुड़े हुए होते हैं। स्पेशली आज का जो सेशन है वो सब आपका है। आपको क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ पढ़ाने का पढ़ाना हो चुका है मेरा, आपकी इस क्लास की इस कॉन्शियसनेस लेवल पे। पढ़ाना तो बहुत है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, है ना। बहुत सारी चीजें एक साथ अगर हम रियलाइज करने की कोशिश करेंगे पहले, क्योंकि जो सीखा है उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम आगे की बहुत सारी चीजें सुन सकते हैं। पिछले 2 साल से मैं बेसिक कोर्स ही सिखा रहा हूँ, मुझे अभी तक कैंडिडेट्स नहीं मिले हैं जिनको आगे का सेकंड स्टेज पढ़ा सकता हूँ। तो आई होप जल्दी से जल्दी वो तैयार हो जाए, क्योंकि बेसिक ही कितने एंटिटीज हमने देखे हैं, सेल्फ के कितने एंटिटीज हैं? 4। बॉडी, एनर्जी, माइंड, सोल। मैं बॉडी को इस क्लास में ज्यादा पढ़ा, बॉडी को मैंने ज्यादा वेटेज दिया है, क्योंकि बहुत लोग बॉडी से ही सफर कर रहे हैं, तो वो सोल की, तो हर एक के ऊपर हम डीप लेवल पे बॉडी स्माइल मेडिटेशन के 4 स्टेजेस है। हर एक के 4 स्टेजेस है। बॉडी स्माइल मेडिटेशन 4 स्टेज पे है, एनर्जी स्माइल मेडिटेशन 4 स्टेज पे है, 4 स्टेजेस है, माइंड स्माइल मेडिटेशन 4 स्टेज का है, और सोल स्माइल मेडिटेशन 4 स्टेज का है। ये 4 स्टेज मतलब एक स्टेज 3 मंथ्स का है। लगातार अगर हम लगातार जैसे 8 घंटे हम अगर उसके ऊपर काम करेंगे, दिन क्लास, पूरा दिन का क्लास, तो बॉडी पढ़ाने के लिए मुझे 1 साल लगेगा। चाहे 4 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, है ना, 12 मंथ्स लगेंगे बॉडी को पढ़ाने के लिए। वो भी कैसे? रोज 8 घंटे, जैसे हम स्कूल पढ़ते हैं वैसे। वैसे एनर्जी को पढ़ाने के लिए 1 साल का सिलेबस है, माइंड को पढ़ाने के लिए 1 साल का, यानी 4 साल का एक कोर्स है डिग्री पूरा। कोर्स है। स्माइल मेडिटेशन का एक डिग्री कोर्स है वो, है ना। बुक कितनी सी है? इतनी सी है। स्माइल मेडिटेशन की बुक आप परचेस कीजिए, ऑनलाइन मिलती है, ट्रायोजिन स्माइल मेडिटेशन। तो आपके पास रेफरेंस के लिए होनी चाहिए, ये क्लास अटेंड कर रहे तो। कुछ ना समझ आए तो पढ़ते रहना है। मैं भी अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इतना डीप लेवल का है ना। बहुत सारी चीजें, यानी प्रोफेसर ने ट्रायो बॉडी स्माइल मेडिटेशन को खाली एक 10-20 पेजेस में खत्म किया है। उसके ऊपर हम 1 साल का सिलेबस डेवलप होता है उसका, माइंड को 20-25 पेजेस में। तो वो बुक आपके पास रेफरेंस के लिए होना चाहिए, ट्रायोजिन स्माइल मेडिटेशन।
ऑनलाइन पे मिल जाएगा, बाय प्रोफेसर पार्क जीव, बाय प्रोफेसर पार्क जीव। ये हर एक के पास, आपके पास होना चाहिए। इट्स लाइक ग्रंथ, ग्रंथ जैसे एक बेसिक ग्रंथ होता है, वो स्माइल मेडिटेशन का ग्रंथ ही है। सो यू कैन रीड। कभी कभी उसके ऊपर भी मैं लेक्चर ले लूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। एक एक सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और उसके ऊपर हम ले लेंगे, है ना। अभी मेरे पास बुक नहीं है, मैं एक बार कभी आपको, बहुत सारा वर्क है उनका। और दूसरा है ट्रायोजन वर्ल्ड, वो बहुत बड़ी बुक है। उसकी अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज द रेफरेंस। बट लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन वो इंग्लिश कहाँ से है? लाइफ फोर्स की इंग्लिश है, यानी ओरिजिन स्माइल की इंग्लिश है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, मैंने जो पढ़ा है उसमें से ही रेफरेंस है। तो आप उसको टैली करेंगे, उसको देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे। मैंने जब ट्रायोजन वर्ल्ड बुक हाथ में ली थी, तो मुझे याद है पिछले 6 साल पहले सुजोक पढ़ता था। तो सुजोक जिनसे मैंने सीखा, उन्होंने मुझे कहा, उस वक्त वो सेंटेंस कहे थे, ये आप बुक ले रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। मुझे लगा तब तब मुझे लगा वो मुझे डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में अभी भी मैं कह सकता हूँ, वो अभी भी जितनी बार मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नया समझ आता है। बट छोड़ा नहीं है, वो ट्रायोजन वर्ल्ड की बुक है ना, बहुत डीप लेवल का होता है वो सब। अभी भी मैं जो बात कर रहा हूँ, शायद आपको अभी नहीं समझ में आएगा क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहा हूँ, है ना, बहुत सारी शब्द। बट मुझे मालूम है कि शब्दों से ज्यादा आप में बदलाव आना, आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, आपकी जो सफरिंग्स का भाव है वो चला जाए, स्माइल स्टेट डेवलप हो जाए, इसके लिए सब प्रयास है। ओके, सो congratulations all of you. You are becoming, you are actually smilers, but you are ignored. You are actually smilers, हमारा ओरिजिन स्माइल ही है, but we are ignored about that thing. So again, congratulations for you, all of you, to realize, आपने कुछ स्माइल को रियलाइज किया इस लाइफ में। एंड द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑल हैव द ओरिजिन स्माइल, ऑल एग्जिस्टेंसेस, ये ध्यान रखिए, ऑल एग्जिस्टेंसेस हैव द ओरिजिनली, ओरिजिनली दे आर स्माइलिंग, बट the human can only express the origin smile in his life. The opportunity given by the system is only for the humans. There is origin smile is present in everywhere, everywhere. जैसे हम कहते हैं कि आत्मा सब कण कण में मौजूद है, वैसे ओरिजिन स्माइल हर का एक बेसिक एलिमेंट है। बट हु कैन रियलाइज दैट थिंग? द ओनली ह्यूमन, only human. So human has the higher authority to realize origin smile and spread the origin smile. Okay. So again, congratulations, smile. थैंक यू सर। तो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस है, शायद इसके बाद में क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ओरिजिनली सब स्माइलिंग है, तो क्वेश्चंस भी स्माइलिंग ही होंगे। चलो, फिर भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हेट्रोहोमो का वर्ल्ड चल रहा है, कुछ ना कुछ तो सफरिंग का भाव आएगा जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये मुद्रा, मेडिटेशन टेक्निक्स है। बट एक बार उस चीज को आप चख लेंगे, तो फिर स्माइल ही स्माइल है।
तो आज कितने लोगों को दुख हुआ है, जिसको वोट दिया था वो आया नहीं आया, जिस पार्टी के साथ हम थे वो पार्टी नहीं आगे बढ़ पाई, कम पड़ पाई। सर आज तो नहीं बहुत लोग हुआ दुखी हुए हैं। आज तो बहुत उल्टा सीधा हुआ है। सबकी उम्मीदों के अगेंस्ट हुआ है। नहीं, क्या हुआ अगेंस्ट? लोगों को जितना था कि बीजेपी का कि बहुमत से जीतने वाला, और वो सब चीजें अब गड़बड़ हो रही हैं। देखते हैं क्या होता है लास्ट पे। ओके, उसमें हम डिबेट कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द, चलो बताइए मुझे ट्राइवर्जन, सर कॉन्स्टिट्यूशन का ट्राइवर्जन बताइए। सर मेरे सफरिंग के बारे में मोबाइल बोल सकता है? हाँ, मेरे सफरिंग के बारे में मैं बोलूँ आपसे थोड़ा? या डेफिनेटली डेफिनेटली, दैट इज द प्रायोरिटी। हाँ सर। सर मुझे पार्किंसन का 2 साल पहले जो निदान हो गया है। सब ओके, रिपोर्ट्स नॉर्मल है। हाँ, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ओके, लेकिन बाएं हाथ की उंगली, हाँ, माइंड उंगली, आवाज आता है सर? हाँ बोला, मराठी बोलू, मराठी में? हाँ बोला बोला, ये हिंदी मध्ये एक्सप्लेन करेल, बोला. हाँ. तर उजव्या हाताचं माइंड बोट आहे ना, ते थोडं थोडं असं हाँ, थरथर होत होती. आणि नंतर मग थोडं थोडं वाढत जाऊन ते उजव्या पायाचा अंगठा, हाँ, त्याचंही थोडं थोडं असं हलणं व्हायचं. ते एका डॉक्टरनी निदान केलं की सुरुवात आहे तुम्हाला पार्किन्सनची. ते थोड्या हाँ, गोळ्या सुरू केल्या. 1-2 वर्षांना पुन्हा ते वाढलं आणि आता ते पायात, तळपायाला थोडं थोडं असं झणझण्या येतात आणि आग-आग होते पायाला. पाय दुखतो आणि पाय ओढला जातो. आणि सगळे रिपोर्ट्स बघितले तर टोटल नॉर्मल्स आहेत. ओके. That diagnosis is the Parkinson's, ना? हां. Parkinson's. कौन आणि हेल्प करेगा उनको? बॅक साइडला पुन्हा असं हाँ, बसलं खाली मांडी घालून, की इकडे दुखायला लागतं थोडंसं. पेन होतं थोडं. बैक साइड. ते कामाचं प्रेशर असेल तरच ते होतं, नाहीतर अदरवाईज नाही होत. कामाचं प्रेशर असेल तरच होतं. हं. आणि हेच ड्युरिंग, आणि हेच मी मुंबई सोडली, की दुखणं कमी होतं. ऐसा कुछ आपको स्ट्रेस था जब पार्किंसन की शुरुआत हुई? ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेस था आपको, हां, स्ट्रेस था. फैमिली में, फैमिली नहीं, लेवल ऐसा पे, कुछ पर्सनल फैमिली लेवल? रिलेटेड कुछ नहीं सर. ऑफिस में थोड़ा एक क्या बोलते हैं उसे, एक मराठीत बोला, तुम्ही मराठी. कोर्ट कोर्ट केस होती. कोर्ट केसमध्ये मी टाकली होती मॅटमध्ये, की माझ्या अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आला होता, तो पूर्ण फ्रॉड होता. ओके, त्याच्याबद्दल मग दोघांचं हे व्हायचं सगळं. ओके. त्याचा ट्रेस फार तुमच्या होता. अगेन्स्ट कॅन्डिडेट म्हणजे हां. तो डुप्लिकेट सर्टिफिकेट घेऊन तो एमपीसी कडून जॉइन झाला होता आणि मी त्याला कॅन्डिडेट होतो एमपीसीला. तो ओके, हा, केस टाकलेली आणि तो एससी असल्यामुळे त्याने मला अट्रॉसिटीची केस टाकली. तर ती काही झाली नाही त्याच्यावर, माझ्यावर झाली नाही, की ते मी ऑलरेडी मॅटमध्ये गेल्यामुळं. त्याचा विन मी झालो. मी जिंकली केस ती, पण तो थोडा त्रास त्यावेळी झाला त्याचा. झाला. हं. ओके, ओके. ऑल ऑफ यू, वन केस, उनको हेल्प करना है. You are now becoming a smile healers. Smile healers बनने जा रहे हो, हेल्प करना चाहिए. सो का केस है, टिपिकल मैं हिंदी में बताता हूँ कि पार्किंसंस का मतलब क्या होता है? ट्रेमर्स आते हैं,
और शुरुआत हुई थी उनके इंडेक्स फिंगर में और उसके बाद में आप उनके पैरों तक। और अभी उनको जो तकलीफ है वो बैक साइड पे, राइट बैक पे है। ये दो सिम्टम्स है उनको। इफेक्ट इफेक्ट क्या हुआ था? पार्किंसंस और बैक पेन। बैक पेन कहाँ पे है? चेस्ट रीजन पे है या चेस्ट, नीचे की तरफ? यहाँ 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 ये चेस्ट 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 बैक, हाँ शोल्डर के जो, बैक ऑफ द चेस्ट। हाँ, बैक ऑफ द चेस्ट। हाँ चलो, और मुझे बताइए। हाँ, और उनको स्ट्रेस था जॉब लेवल, यानी जॉब लेवल पे जॉब उनको जो मिली थी एमपीएससी थ्रू, वहां पे किसी व्यक्ति ने फ्रॉड इनकी जगह ली। और दूसरा है कि उनको मुंबई में जब होते हैं तो थोड़ा सा पेन रहता है, मुंबई छोड़ते हैं तो पेन नहीं होता है। ऐसा स्पेसिफिक मुंबई से रिलेटेड कुछ वहां पे कुछ सफोकेट फीलिंग होता है, ऐसा कुछ होता है आपको? नहीं, नहीं। चलो, इस जानकारी के हिसाब से उनको हम कौन सी मुद्रा हैंड देंगे और कौन सा मुद्रा देंगे, बताइए। Right hand सबको hit pro, राइट connecting neutral. राइट हैंड क्यों? राइट हैंड क्यों? पहले फोर्स डिसाइड कीजिए कौन सा फोर्स उनमें Hetero, डिसहार्मोनी है। पेट्रोल, hetero and neutral, connecting neutral. हेट्रो, वाई हेट्रो? Personal life job, पर्सनल personal लाइफ life पे जॉब। job, गुड, बहुत अच्छा। and हेट्रो then और neutral is social life, government policy. नो, जो जॉब की वजह से गवर्नमेंट तकलीफ, पॉलिसी। नो, गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है यहाँ पे। कोर्ट को ले सकते हैं न्यूट्रो में, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी से कुछ फर्क नहीं है ना उनको। वो नहीं, पर्सनल लेवल पे था। गवर्नमेंट बट का जो अभी कोर्ट केस थी, होमो कोर्ट होगा ना। कोर्ट केस आएगा। कोर्ट केस, कोर्ट केस बिल, आएगा न्यूट्रो में, लेकिन कोर्ट इज अंडर द न्यूट्रो। ओके, बट गवर्नमेंट पॉलिसी इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसको लिखिए, ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ओके, तो कॉन्शियसनेस हमारा क्लियर होना चाहिए। कोर्ट केस ठीक है, न्यूट्रो ले सकते हैं। और क्या आंसर आ सकता है, बताइए। एक तो हेट्रो और न्यूट्रो आ गया, दूसरा हैंड कौन सा लेगी उनका? कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो उनसे पूछ सकते हैं आप। हैंड कौन सा लेंगे उनका? उनको लिए पूछा नहीं आपने, लीडिंग हैंड कौन सा है, हाँ, नॉन लीडिंग आप हैंड कौन आप सा राइट है? हैंडेड हो कि लेफ्ट हैंडेड हो? हाँ सर, आप राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है? राइट हैंडेड, राइट 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 हैंडेड। हैंडेड, राइट और हैंड राइट आएगा हैंड, सर, पर्सनल राइट हैंड राइट आएगा हैंड। सर। तो लेफ्ट हैंड आएगा ना। नो राइट हैंड, वाई लेफ्ट हैंड एंड वाई राइट हैंड? बिकॉज तो इट इज लीडिंग करेंटली हैंड तो राइट ही टाइपिंग। हुआ ना। हो। मैं बिफोर मैरिज जॉब है या आफ्टर मैरिज का आफ्टर, आफ्टर जॉब? मैरिज यस है। यस, कब का है सर आफ्टर मैरिज, जॉब? आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज। सो कौन सा हैंड लेफ्ट हैंड, लेंगे? लेफ्ट लेफ्ट ही लेफ्ट हैंड, आएगा ना। लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड आएगा। ओके, क्योंकि तकलीफ भी कब शुरू हो गई? आफ्टर आफ्टर मैरिज। मैरिज, 2 साल पहले। 2 साल पहले। क्या ऐसे कुछ इसके पीछे कॉन्शियसनेस हो सकता है? आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, क्या लॉजिक होगा इसके पीछे? क्यों हैंड चेंज हो कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं, मालूम होना चाहिए। क्या आफ्टर मैरिज कुछ चेंजेस हो जाते हैं हम में या नहीं होते? होता है, होते हैं। माइंड लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, बॉडी लेवल पे, कॉन्शियसनेस लेवल पे, ज्यादातर कॉन्शियसनेस लेवल। क्या कभी कभी हम चेंज हो जाते हैं? अगर चेंज नहीं हो रहे तो चेंज होना पड़ेगा, है ना? ओके,
तो बहुत बार कॉन्शियसनेस चेंज होता है, इसलिए हम आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज का कॉन्शियसनेस लेते हैं। पहले के जमाने में एक स्टोरी सुनाता हूँ। पहले के जमाने में ऐसे था, एक्चुअली मेल इज द हेट्रो कॉन्शियस। जनरली अगर मेल को लिया जाए तो हेट्रो ओरिएंटेड होते हैं और फीमेल्स होमो ओरिएंटेड होती है, और पेरेंट्स होते हैं न्यूट्रो या फिर न्यूट्रो न्यूट्रो होते हैं, और बच्चे न्यूट्रो होते हैं। ठीक है। तो पहले के जमाने में आपको, या फिर अभी तो नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग का कॉन्शियस था, अगर बेटा ज्यादा बाहर घूमने लगा और उसका एज मैरिज लायक हो गया होगा, तो उसको घर के बुजुर्ग बोलते थे, इसके गले में बंधा बांधना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको उसकी शादी करनी पड़ेगी। कभी सुना होगा आपने, ये चीजें होती थी। अभी नहीं है, अभी बच्चे खुद का ही सिलेक्ट कर देते हैं और बाद में फिर बता देते हैं कि चेंज हो गया है। लेकिन वो कॉन्शियसनेस बदलता है, डेफिनेटली बदलता है। दैट इज एक्सपीरियंस, है ना। अगर हमारा कुछ कुछ हेट्रो कैरेक्टर है वो न्यूट्रो की तरफ, देखिए यहाँ वहां पे डायरेक्टली लिख के रखिए, मैरिज कंसेप्शन को इंडिया में इतना क्यों इम्पोर्टेंट दिया गया है, इसको समझिए। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो, मेल और फीमेल की न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। बट उस न्यूट्रलाइजेशन में जब तक हमारा अहंकार, मैं अहम नहीं कह रहा हूँ, अहम मतलब सोल, अहंकार मतलब माइंड, माइंड का एक कैरेक्टर अहंकार, ईगो जिसे हम कहते हैं, वो अगर हट जाएगा तो मैरिज इज द मोस्ट फंडामेंटल फिनोमिना फॉर द सेल्फ परफेक्शन। इस बात को समझिए, सेल्फ परफेक्शन में आने वाली एक घटना है, इसको विधि कहा गया है ना। जो भारतीय अध्यात्म शास्त्र है, जो कुछ भी चीजें है, जो कुछ भी विधियां होती है, उसमें से शादी को एक बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो इसलिए मैं पोस्ट मैरिज प्री मैरिज को इस लेवल पे देखता हूँ। कैंसर भी तो लाया नहीं। उनका हैंड कौन सा आया, हैंड कौन सा आया उनका, लेफ्ट 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 हैंड। लेफ्ट हैंड। और फोर्स कौन सा डिस्टर्ब हो गया है, उनके हेट्रो। सिम्टम्स माइंड एंड सिम्टम्स सिम्टम्स देखिए क्या क्या है। पहले तो सिम्टम पार्किंसन, नर्वस सिस्टम किसमें लिया है, माइंड। नर्वस सिस्टम कौन सा फोर्स है, हेट्रो फोर्स। हेट्रो। ओके। दूसरा उन्होंने एक सिम्टम बताया, बर्निंग होता है, बर्निंग भी होता है ना, हाँ, बर्निंग बर्निंग सेंसेशन होता है। होती है। बर्निंग किसका कैरेक्टर है, कौन से तत्व का, पंच तत्वों में से बर्निंग किसका, अग्नि। अग्नि अग्नि। अग्नि। अगेन हेट्रो। देखिए ऐसे सिलेक्ट होता है, एक ही फोर्स आएगी, एक ही मुद्रा आएगी और वो परफेक्ट काम करेगी। That is important. दूसरा उनका चेस्ट का बैक, चेस्ट किस में लिखा है, कलर चेस्ट किस में लिखा है, बॉडी को कैसे डिवाइड किया, नेक इज न्यूट्रो, हेड इज न्यूट्रो, चेस्ट इज हेट्रो, अगेन हेट्रो है। और एक उन्होंने बताया, और जॉब हेट्रो, जॉब ऑल्सो हेट्रो। मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा आया, हेट्रो स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा आया, हेट्रो। हेट्रो। फिर उनको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, उनके उनके पास कोई है, आपके पास, योर वाइफ इज देयर, है। मैडम इनको गुस्सा ज्यादा आता है ना, हाँ? गुस्सा ज्यादा करते हैं क्या, करते नहीं, वो अंदर दबा के रखते हैं। दबा के रखते हैं, लेकिन हाँ, गुस्सा आता है उनको, आता है आता है ना। हाँ। दैट इज अगेन द हेट्रो।
सो उनकी मुद्रा कौन सी दीजिए देंगे? लेफ्ट हैंड की, ये आपकी मुद्रा है, हे बघा. लेफ्ट हैंड की हेड को। हा. ये मुद्रा आप अप्लाई कर दी है। हाँ. अभी अभी ट्रेमर्स है आपको? अभी इस वक्त ट्रेमर्स है या चेस्ट पेन है क्या? देखिए अभी चेस्ट पे थोड़ा थोड़ा. बैक हाँ. पे बैक थोड़ा साइड. हाँ. बैक पे। इसको पकड़ के 10 मिनट के बाद मुझे बताइए पेन हाँ. कैसा है। ओके, यस. इसको पकड़ के हाँ. रखिए। या और इवन ट्रेमर्स के ऊपर भी ध्यान दीजिए, अगर ट्रेमर्स भी कम होते हैं तो बता दीजिए। हाँ. ये मुद्रा सर आपको हेल्प एक करेगी। मी बोलू? हाँ बोलो। त्यांना ना जेव्हा कोणाशी तरी नवीन काहीतरी विषय बोलतायत किंवा आता सुद्धा तुम्हाला सांगताना एक टेन्शन आल्यासारखं येतं आणि मग ते जास्त थरथर वाढायला लागते जास्त. असं छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये पण होतं, तर ते म्हणजे होण्यासाठी किंवा थांबण्यासाठी ही मुद्रा चालेल Yes, ना? this is a truth. That is the anxiety. That is the anxiety. अभी इसको पकड़ने के बाद वो चीज है क्या देखिए, अभी इस वक्त है क्या देखिए। नाही. अब नहीं है, नहीं होगा इसके बाद। जब भी ऐसे लगता है तो क्या करते हैं? टच। डाव्या हातात. टच करने के बाद अभी अभी है क्या नहीं. अजीत सर? अभी नाही. नाही. नहीं नाही. है। Okay, थोड़ा सा जोर से। नाही. नाही. नहीं है। या दैट इज अगेन स्माइल कैसे आई उनकी? स्माइल को ऑब्जर्व बिल्कुल किया भी नहीं. उन्होंने? हाँ. हेट्रो स्माइल आ गई, दांत दिख रहे, मतलब उनको हेट्रो फोर्स की रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ दैट दैट ट्रेमर्स आर। ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे, ये तो न्यूरोलॉजिस्ट के ऊपर का काम हो गया। हाँ, द स्माइल मेडिटेशन इज द हाईएस्ट डायमेंशन, जहाँ पे मेडिकल साइंस के बड़े बड़े डॉक्टर कुछ कर नहीं सकते, वहां पे ये काम करता है। इसको समझिए, बहुत डीप लेवल का है। अगेन सर कंफर्म, अभी ट्रेमर्स है? नाही सर. नहीं है। ओके, नहीं. वो पकड़ के रखिए और ये मुद्रा रोज करनी है आप, दिन हाँ. में 4 बार, 4-5 बार। ओके, हाँ. कितने कितने समय तक रखना है? ऐसा कुछ जब भी आपको वैसे लगता है तो टच करना। ओके, चलेगा. ठीक है सर. चलो और क्वेश्चंस? थैंक यू सर. ओके, थैंक्स टू यू आल्सो बिकॉज यू ज्वाइन दैट डिस्कशन। ओके, और किसी को यू कैन, देखिए आपके पर्सनल क्वेश्चन भी पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी मेरे प्रॉब्लम्स पूछने वाला हूँ, आपको सॉल्यूशन देना है। हाँ, कभी कभी मैं भी ब्लॉक हो जाता हूँ, कभी कभी पूछूंगा आपसे। मेरे मेरे प्रश्न कौन से सॉल्व करेगा? आप ही कर, आपको ही करना है। मेरा एक ही प्रश्न होता है, हाउ टू स्प्रेड द स्माइल। दूसरा कुछ प्रश्न ही नहीं है जीवन। सर ये एकच मुद्रा पता भी करायची है, आहे की? बस एक ही मुद्रा काटनी है, एक ही मुद्रा काटनी है। हाउ टू स्प्रेड द स्माइल, मेरा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। चलो बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, आपके प्रश्न। सर एक्चुअली मुझे जो केस पूछना है थोड़ा लंबा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली बचपन से स्टार्ट होता है, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, और फिर धीरे धीरे वो हेल्थ पे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। केस मतलब ये है कि मतलब छोटे होने से लेकर फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है। देन उसके बाद आफ्टर मैरिज एब्यूसिव रिलेशनशिप, डिवोर्स, देन हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा, एंड चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज। बहुत सारी चीजें मिक्स होके जब
चीजें हो रही हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो उसको एक पर्टिकुलर उसमें मैं समझा भी नहीं सकती और ना ही मैं उसको एक्सप्रेस कर पाऊंगी उसको। सो मुझे बताइए, कौन बताएगा उन्होंने जो केस प्रेजेंट किया है ना, उस केस में उन्होंने कौन से फोर्स को डायरेक्टली इंडिकेट कर रही है, डायरेक्टली हेट्रो इंडिकेट। हेट्रो उन्होंने बताया बचपन से फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ का फोर्स कौन सा होमो है, होमो एक होमो एक चीज को सॉर्ट आउट कर दीजिए। होमो। होमो दूसरी उन्होंने बताई कि फिजिकल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, अभी उनकी प्रेजेंट कंप्लेंट वो होमो बता रही ना, उस केस को फिजिकल इश्यूज है। तो अगेन फिजिकल बॉडी कौन सा, बॉडी होमो हेट्रो होमो होम, होमो बॉडी 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 वो बॉडी सॉरी होम। ओके, देन चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस को हमने कभी कभी होमो लिया है, होमो चिल्ड्रंस को होमो लिया है। हम्म, लेकिन और रिलेशनशिप, हस्बैंड रिलेशनशिप या जो कुछ भी है, न्यूट्रल फैमिली रिलेशनशिप, अगेन अगेन होमो होमो इज द स्ट्रॉन्ग। ओके, होमो उस केस के जीवन में होमो हार्मोनाइज होना चाहता, सो स्ट्रॉन्गली होमो, हम होमो के ऊपर काम। ओके, यू कैन गिव दिस मुद्रा टू दैट केस, होमो 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 आए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट और राइट, यहाँ क्योंकि पे बिफोर मैरिज यहाँ पे आफ्टर कौन मैरिज सा, बोथ। दोनों हाथ में बोथ बोथ both, so you can apply both mudras, होमो। तो इसमें सर आपका माइंड से रिलेटेड, आपका बॉडी से रिलेटेड और आपका फैमिली। नहीं देखिए, ये सब अगर मैं फोर्स क्यों सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने एक डायग्राम निकाली है, स्माइल के बाद डायरेक्टली फोर्सेस ही आए। अगर आप फोर्स लेवल पे हील करेंगे तो बाकी सब चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी। दैट इज द कॉन्शियसनेस, क्योंकि फोर्स बैलेंस हो गया तो समझो हमने सर होमो को टच किया, मतलब बाकी फोर्सेस अपने आप जगह पे जाएगा। समझो होमो स्ट्रांग हो रहा है तो हेट्रो सप्रेस होगा, न्यूट्रो सप्रेस होगा, पार्शियल न्यूट्रो सप्रेस होगा, है ना। आज का उदाहरण लीजिए, एक पार्टी ग्रो हो रही है तो दूसरी पार्टी सप्रेस हो जाएगी, ऐसे ही है, ऐसे ही ये चीजें। सो एक फोर्स को अगर मैं सिंगल फोर्स क्यों बता रहा हूँ आपको, सिंगल फोर्स बैलेंस करेंगे तो बाकी सब चीजें अपने आप बैलेंस, उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। दैट्स व्हाई फोर्थ लेवल की मुद्रा हायर डायमेंशन। सर एक क्वेश्चन पूछना था, एक मिनट, मैं ये कंप्लीट एक डाउट आया, क्यों आफ्टर मैरिज लेफ्ट हैंड ही है, क्यों राइट हैंड नहीं है? ये लेफ्ट हैंड राइट में क्या डिफरेंस आता है? नो नो नो, लीडिंग हैंड चेंज हो जाता है। लीडिंग हैंड इज द प्री मैरिज हैंड, लीडिंग हैंड इज द प्री मैरिज हैंड, पोस्ट मैरिज हाँ, हैंड द नॉन लीडिंग हैंड। सो ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों, नहीं मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो शी इज आस्किंग कि इसका मतलब हैंड चेंज होने का रीजन क्या है। रीजन क्या है? मतलब Okay, ह्यूमन तो नहीं, वही है, पर्सन वही है। हाँ, but there is a left side is our hetero side generally, right side is the homo side. Okay, so the consciousness changes. Your brain, right brain is operating your left side. Your left brain is operating your right side. That's Okay. all the opposite, है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो लेफ्ट डीएनए, लेफ्ट साइड डीएनए, राइट साइड डीएनए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी Okay. कॉन्शियसनेस है।
तो हैंड्स को ट्रीटमेंट हीलिंग के पर्पज से हमें चेंज करना है। ओके हैंड इज जस्ट एक सिंबल है। ओके ओके ये कॉन्शियसनेस चेंज हो जाता है, हम कॉन्शियसनेस चेंज होता है उसको बैलेंस करते हैं। ओके और किसी का कॉन्शियसनेस पहले से न्यूट्रो है तो चेंज होगा क्या? पहले से न्यूट्रो सकता है कॉन्शियस वेरी 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 रेयरली रेयरली चेंज, क्योंकि वो हाँ सब समझदारी के साथ लेगा, हाँ है ना। वो बहुत शादी बार करेगा नहीं बहुत नहीं, शादी जरूर करेगा, शादी जरूर करेगा। शादी कौन नहीं करेगा? कौन सा फोर्स नहीं करेगा? न्यूट्रो नहीं समझदारी वाला करेगा। नहीं करेगा। न्यूटो न्यूटो ये आप शादी को मैंने कंप्लीट अभी अभी न्यूट्रो एक्सप्लेन किया। नो, Like for यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग योर मैरिज कंसेप्शन। मैरिज इज द ब्यूटीफुल टूल, स्माइल टूल, प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया है। मैरिज इज द ब्यूटीफुल स्माइल टूल टू कंप्लीट आवरसेल्फ। इफ द पर्सन इज ऑलरेडी कंप्लीट लाइक संत आपके लोग हैं तो वो शादी नहीं करते हैं ना। ऐसा कब कहा? वो कंप्लीटेड कब कहाँ पे है? कंप्लीटेड शादी तो उनको रिश्तों की जरूरत महसूस नहीं होती ना, ये सब। करेक्ट कंप्लीट एट स्पिरिचुअल लेवल। हाँ, हमने पढ़ाया है आपको, क्या पढ़ाया है? न्यूट्रो इज नॉट कंप्लीट, कंप्लीट न्यूट्रो इज कंप्लीट। न्यूट्रो कॉन्शियस व्यक्ति शादी नहीं करेगा, न्यूट्रो कॉन्शियस करेक्ट न्यूट्रो कॉन्शियस व्यक्ति, न्यूटो हाँ हाँ क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है? जीरो वर्ल्ड से कनेक्टेड। बट देखिए, मैं ये सेंटेंस इस प्लेटफॉर्म में कह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। हर कोई सन्यासी वो कंप्लीटनेस के वजह से नहीं शादी कर रहा है, वो हेटेरो होमो की जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है, उससे भी उसको हाँ उसको हो नहीं सकता लेना चाहता है, उसके वजह से भी वो नहीं शादी करता है। है लेकिन बहुत सारे संतों ने कहा है, मेरा परसों का आप स्टेटस देखते हैं मेरा कभी? बहुत सारे मराठी में होते हैं, लेकिन देखते जाए, हिंदी में इंग्लिश में भी होते हैं। गोंदवलेकर महाराज उनके हैं, सातारा के नजदीक है, उन्होंने क्लियरली बता दिया है, या फिर संत तुकाराम महाराज ने भी बताया, संसारिक संत मोर कॉन्शियस होता है एक सन्यासी से, क्योंकि उसने हेटेरो होमो को जाना होता है। मैं ऐसे एक कॉमन स्टेटमेंट नहीं कर सकता, बहुत सारे अभी जो हमारे आश्रम के गुरुजी है ना, उनका मेरे ही एज के है वो, उन्होंने ही इज एरोनॉटिकल इंजीनियर, बहुत सारे लोगों ने मिला भी एरोनॉटिकल इंजीनियर, बट उन्होंने फोर्थ फोर्थ ईयर की एग्जाम ही नहीं दी। क्यों नहीं दी मालूम है? उनको मालूम था अगर फोर्थ ईयर की एग्जाम दी तो नौकरी करने के लिए पीछे पड़ जाएंगे लोग, शादी करने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन ही रियलाइज, ही डिसाइडेड, ही डिटरमाइंड एट द एज ऑफ 18, मुझे संन्यास धर्म में ही जाना है। इसको कहता हूं मैं कंप्लीट न्यूट्रो कॉन्शियसनेस। समझ के रियलाइजेशन। बहुत सारे लोग संन्यास तो देते हैं लेकिन पश्चाताप में जाते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे जब हमारी दोनों की चर्चा होती है तो ऐसा होता है कि बहुत सारी ओपनली सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है, बताया, शुरू ही किया तो बता देता हूँ। ये चीजें इस लेवल पे नहीं बात करनी चाहिए, फिर भी बता देता हूँ। तो हमारे जो डिस्कशन होता है तो बहुत बार वो कहते हैं कि क्या लिखा संन्यास संन्यास करने वाले लोग बहुत अटके हुए हैं संसार में। आप आजकल देख रहे हैं
मठ मठाधिपति, वो पद प्रतिष्ठा में अटके हुए हैं बहुत सारे, है ना। मुझे ये पद चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगेन उस संसार से ज्यादा डिमांड करना है, ये बहुत सारी चीजें। चलो इसके बारे में हमें तो संन्यास नहीं लेना है ना अभी से। हमें हमारा संसार अच्छी तरह से स्माइल वे से लिबरेट। तो कहाँ से आए, कहाँ पे चले गए, ऐसा ही है स्माइल का पिक्चर। चलो लेकिन सर then जिसको एक क्वेश्चन है, डाउट आते रहता है, इतने सन्यासी करते हैं तब फिर भी हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उनका, वो कैसा होता है? वही तो बता रहा हूँ, प्रोफेसर ने क्लियरली इंडिकेट किया है। ट्रायोजन वर्ल्ड बुक, ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन का बुक लेंगे ना, उसके प्रीफेस पे उन्होंने लिखा है सेल्फ परफेक्शन की फर्स्ट स्टेप है सेल्फ हीलिंग। इसीलिए मैंने शुरुआत सेल्फ हीलिंग से ही की। मुझे मेरे से बहुत सारे सीक्रेट्स आज भी उलझन आप निकालना चाह रहे हैं, कुछ बाकी रहो, ठीक है, लेकिन मैं कुछ छुपा के नहीं रखता। मुझे आपकी प्रॉब्लम्स तो एक सुपरफिशियल है, मुझे आपको आपकी सेल्फ परफेक्शन के तरफ लेके जाने के लिए सब प्रयास है। क्योंकि स्वयं पूर्णत्व नाम ही इसलिए दिया है, सेल्फ अकम्प्लिशमेंट, और बहुत लोअर डायमेंशन हीलिंग। आपका हीलिंग, बीमारी तो ऐसे ही ठीक होने वाली, आप जब से जुड़े हुए वैसे ठीक हो रही है, वो हो ही जाएगी। लेकिन सबसे फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो सेल्फ परफेक्शन, दैट इज द स्माइल स्टेट, अचीवमेंट ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ आवर सेल्फ, दैट इज वेरी। और उसकी पहली स्टेप क्या है? सेल्फ हीलिंग। इसलिए मैं मेरे लेक्चर्स में भी कहता हूँ, वो आध्यात्मी ही नहीं है जो खुद के बॉडी को हील नहीं कर सकता है। यहाँ पे डायबिटीज की गोली खा रहा है, बीपी की गोली खा रहा है, सब कर रहा है, और अध्यात्म को भी प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब अध्यात्म पूरा नहीं समझ पाया उसको। जो आध्यात्मिक लेवल पे व्यक्ति होता है वो पहले खुद को हील करता है, इस बात को समझिए। रिवर्स होता ही है, होना ही चाहिए, और बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे सन्यासियों ने उनके उनके कैंसर तक ठीक किए हैं। देखिए मृत्यु तो तय है, डेथ तो तय है, इसमें कुछ डाउट नहीं है, बट विथ स्माइल वेस, विदाउट मेडिसिन से वो जिए। सो हीलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हीलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, चलो और क्वेश्चंस। सर एक और चीज बताइए, अगर जैसे ये जो आप मुद्रा हमें बता रहे हैं, ये किसी को बॉडी लेवल, किसी को माइंड लेवल, किसी को इमोशनली कोई इश्यूज हैं या स्पिरिचुअल लेवल के, अगर हमें अल्टीमेट हीलिंग चाहिए, एट द एंड हम सब वही चाहते हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई स्पेशल मुद्रा है या हम सीधे वो लगाएं? जो मुद्रा मैंने दी है वो सभी लेवल पे काम कर रहे हैं। यानी आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग भी कर रहे हैं, आपकी स्पिरिट को भी बैलेंस कर रहे हैं, आपकी सोल को भी बैलेंस कर रहे हैं, आपकी लाइफ फोर्स को भी कर रहे हैं। वहां से तो हीलिंग हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस अपग्रेड होता जाएगा वैसे वो चीजें आपको मिलती जाए, वो रियलाइजेशन आता जाए। शायद 2 साल बाद सपनों को ऐसा लग सकता है अभी सर की रिक्वायरमेंट नहीं, दैट इज योर अल्टीमेट रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब मेरे हीलिंग के लिए सर की रिक्वायरमेंट यानी सर के सजेशंस की जरूरत नहीं है ना। यही मैं चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ कि आप खुद सिलेक्ट करो, आप खुद लिबरेट करो। इसलिए ये क्लासेस
ये जो सब चल रहा है, वो उस वक्त ज्यादा आनंद किसको होगा? यानी सपना के कॉल सफरिंग के लिए नहीं आएंगे, निशिगंधा के नहीं आएंगे, ललिता के नहीं आएंगे, अजीत सर के, ये नहीं आएंगे, तब सबसे ज्यादा आनंद किसको होगा? आप। मुझे ये है ना, आई सक्सीड कि मैंने कुछ स्माइल को स्प्रेड किया, दैट इज द कॉन्शियसनेस बिहाइंड स्माइल स्प्रेड। सो ये स्टेप आएगा जरूर, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, बिकॉज ये स्टेप मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मेरे जीवन में मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी मुझे सर को कॉल करने की या हायर हीलर्स को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले से ही नहीं पड़ी है मुझे। दैट इज माय, वो मैं कहता हूँ कि ब्लेस्ड हूँ, है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने सोल सेमिनार करके आया, ये एक्सपीरियंस मेरे ही क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। सो पिछले 3 महीने शायद बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया था मुझे, मेरी तबीयत बहुत ही डाउन थी, शायद निशिगंधा ने किया था, तो यस सर। तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था, बट आई डजंट टेकन टू मच मेडिसिन, है ना, एंटीबायोटिक्स इतना सीवियर, शायद मुझे आज रियलाइज होता है वो स्ट्रॉन्ग कोविड था। स्ट्रॉन्ग मतलब 0 1 की तरफ जा रहा था, डायरेक्टली 0 1। सो लेकिन तभी भी स्टेबल, स्माइल, मुझे मालूम था मैं खुद को हील कर सकता। दैट इज द कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस हमारी डेवलप होनी चाहिए। ओके, सम स्ट्रेस थे उस टाइम, माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे बहुत सारी कुछ चीजें होती है, वो होता है। सो उसके बाद में वर्कशॉप भी हुए 2 सब। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये स्माइल की पॉसिबिलिटीज है, हम खुद को ठीक कर सकते, खुद को ठीक कर सकते नहीं, ठीक करते ही हैं। दैट इज द स्ट्रॉन्ग, विश्वास नहीं कहूंगा, दैट इज द एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से ही विश्वास आता है। ओके। और सर जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो मुद्रा लगा रहा है हीलिंग के लिए, साथ में मेडिसिन एकदम से छोड़ देनी चाहिए या धीरे धीरे करके स्टेप आउट होना चाहिए? नहीं नहीं, धीरे धीरे, एकदम से नहीं छोड़नी, क्योंकि आपके जैसे बॉडी हाँ। को वो एडिक्शन हो, बॉडी क्या बोलते हैं उसको, एडिक्शन नहीं कहूंगा, बॉडी डिपेंड हुई होती है उसके ऊपर, है ना, धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। दैट इज क्लियर कॉन्शियस। जैसे मैंने आपको अपनी रिपोर्ट भेजी थी थायराइड की, तो अब वो डाउन हो गया है, तो मैंने जैसे उसकी मेडिसिन पिछले 20 दिन से नहीं खाई है, 20 25 दिन से, तो मुझे उसको एकदम से छोड़ना चाहिए या मैं लेके धीरे धीरे करके नहीं, स्टॉप करूँ? छोड़ दो। आपके केस में मैंने दिया है कि वो हाँ जी। मिनिमम डोज हाँ है, तो उसके नीचे डोज ही नहीं है ना, तो हाँ, डोज उसके नहीं नीचे लेना नहीं। हाँ, नहीं लेना चाहिए, चाहिए। ओके। नहीं लेना चाहिए। ओके, स्वाति लेखा, आपको कुछ मैसेज डाला था, आपको पूछिए क्वेश्चंस। सर जैसे स्वाति लेखा। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, स्माइल। स्माइली। मेरा तो आड़े है सर, क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन होता है पैर में चलने के लिए जो होता है, तो बॉडी इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए बॉडी को कितना कूल रख सके, ऐसा मतलब इस मुद्रा के लिए तो वही मतलब कितना अपने आप को मतलब ठंडा रखे, क्योंकि इस इन्फ्लेमेशन के वजह से ही जॉइंट में पेन होता है वही। ओके। हम्म। हाँ, बहुत अच्छा है। कौन बताएगा इन्फ्लामेशन की मुद्रा कौन सी है? इसे वाता दोष से ही होता है, वात दोष। या हम्म। हम आएंगे उसकी हम्म। इन्फ्लामेशन।
इन्फ्लामेशन किसमें लिखा है हमने? पंच तत्वों में, अग्नि तत्व। ओके, अग्नि तत्व। इसमें स्वाति लिखा है ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, यानी आपको कोल्ड नहीं रखना है, उल्टा वार्म रखना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा समझिए। कोल्डनेस के वजह से वात बढ़ जाता है, इस बात को अच्छा। समझिए। कोल्डनेस के वजह से वात बढ़ जाता है। आपको अगर सिम्टम्स कोल्डनेस में ज्यादा होते हैं, बराबर है, विंटर सीजन में, रात को ज्यादा, नाइट नाइट को ज्यादा स्टिफ हो जाता है फिंगर्स। स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफनेस मतलब कौन सा फोर्स है, मुझे बताओ। स्टिफनेस मतलब होमो फोर्स है। और इन्फ्लामेशन हेट्रो, इन्फ्लामेशन इज द रिएक्शनरी फोर्स। तो बात को समझिए, रिएक्शनरी फोर्स है ना। तो आपको होमो के ऊपर काम करना पड़ेगा, वात को। कॉज इज द होमो एंड इन्फ्लामेशन इज द हेट्रो। इन्फ्लामेशन आपके सपोर्ट सिस्टम ऐसे काम कर रहे हैं। आप जितना एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन लेंगे उतना वो बीमारी बढ़ जाएगा, इस बात को समझिए। पेन किलर हो, स्टेरॉइड्स हो, वो एंटी इंफ्लामेटरी काम करते हैं, इन्फ्लामेशन को काम करते हैं। तो इन्फ्लामेशन कम नहीं करना है, हमें कोल्डनेस को कम करना है। और उल्टा क्या कर रहे हैं हम, कोल्डनेस को कोल्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं। बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, मुझे बताइए, आपको कोल्डनेस रखने के बाद तकलीफ कम होती है या क्या होता डे टाइम में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। डे टाइम में वार्म अच्छा लगता है, बट नाइट टाइम में ये ज्यादा मतलब स्टिफनेस बढ़ जाता है। है? या तो अगेन, डे टाइम मतलब कौन सा तत्व ज्यादा होता है डे में, बताइए। सनलाइट। अग्नि। सूरज, सन, अग्नि तत्व। यानी अग्नि तत्व इज सपोर्टिंग यू। हाँ। समझ में आ रहा है? तो इस केस में आप ऐसे रख सकते हैं, हेट्रो फिंगर को ऊपर रखिए और होमो फोर्स को नीचे रखिए। ये मुद्रा कर सकते हैं। ये नीचे ऊपर क्यों? हम अग्नि तत्व को बढ़ा रहे हैं और होमो को कम कर रहे हैं, या फिर साइड डायरेक्शन, दोनों को साइड डायरेक्शन। थैंक यू सो मच। और सर एक फाइनल क्वेश्चन है। अभी हम लोग यूएस में हैं। अभी मेरा लड़का को सडनली कोविड हो गया। हम सब एक ही घर में रहते हैं, तो हम क्या प्रिकॉशन लेते हैं? एक ही घर में रहते हैं, न्यूटो फिंगर यूज करना। कोविड के लिए न्यूटो, न्यूटो एंड न्यूट्रो। न्यूटो। ओके। और राइट हैंड में न्यूट्रो। ओके सर। न्यूटो एंड न्यूट्रो। चलो, और कौन रह गए हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए? एनीवन? सर एक चीज और थी कि ये जो ऊपर आपने बताया और नीचे, मतलब ये हम पोजीशनिंग कैसे करेंगे अपने उसमें कि अगर बाई चांस जरूरत पड़े तो? किसी चीज को कम करना है तो अर्थ डायरेक्शन, और किसी चीज को बढ़ाना है तो ऊपर की डायरेक्शन।
हाँ, और कोई? हाँ, सर, इन्फ्लेमेशन कब होता है? जब बॉडी का हीट हो जाता है ना, तभी तो इन्फ्लेमेशन होता है। हाँ, हीट बढ़ती है, उसकी वजह से इंफ्लामेशन होता है। लेकिन हीट क्यों बढ़ रही है आपके केस में? कोल्डनेस को बैलेंस करने ओके। की, इस बात को समझिए। कोल्डनेस को बैलेंस करने के लिए हीट बढ़ रही है, इट इज अ रिएक्शनल। जितना कोल्डनेस को ठीक करेंगे उतना नेचुरली हीट कम हो जाएगा, अच्छा। है ना? इसीलिए मेडिसिन उल्टा काम कर रहे हैं, हीलिंग उल्टा काम करेगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा। सर, इसमें इम्यूनिटी क्यों डिसऑर्डर हो जाता है? वो वो कोल्डनेस और हॉटनेस के बीच में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, अच्छा। कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें समझ में नहीं आता है। तो ही कहते हैं इम्यूनिटी इम्बैलेंस, इम्यून डिसऑर्डर। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुद्रा स्पेसिफिक है? न्यूट्रोफिंग, न्यूट्रो, सोल फिंगर, न्यूट्रो मिडल फिंगर कनेक्टिंग। अच्छा। ओके। इम्यूनिटी के लिए, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब Bone is the home of bone is the होम। home of ओके सर सर। आईज रिलेटेड अगर कुछ इश्यू होता है तो सर उसमें मतलब वाटर एलिमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, वाटर एलिमेंट, आई ड्राइनेस वगैरह, या फिर वाटरी आईज होते हैं that case? वाटर डेफिशिएंसी। वाटर डेफिशिएंसी तो वाटर वाटर एलिमेंट एलिमेंट। को हम बढ़ाएंगे। हाँ और मुर्गेश, आपको कुछ पूछना है यस सर। या फिर आपका एक्सपीरियंस? यस सर, सर, एक वेट मुझे कम करने के लिए एक मुद्रा बताइए सर, जो परफेक्ट काम करे, थोड़ा फास्ट काम करे। किसने पूछा क्वेश्चन? सर, स्वाति। स्वाति या ये स्वाति ने नहीं, सबने पूछा है क्वेश्चन, मुझे मालूम हाँ सर। है। सबके सिंपल। हाँ सर, हमारे भी यहाँ पे स्वाति ने पूछा है। न्यूट्रो मिडल मेटाबॉलिज्म, वहां पे लिखिए कॉन्शियसनेस मेटाबॉलिज्म, है ना? मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, वेट। ओके सर उसमें एक फैक्टर और भी आता है, जैसे फूड क्रेविंग्स होते हैं, या फिर हम कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, जैसे कुछ डाइट फॉलो करना है या कुछ भी रूटीन फॉलो करना है उसके लिए, या फिर फूड क्रेविंग्स होते हैं, तो वो सर वो माइंड का भी उसमें फैक्टर आता है सर, आई माइंड है, गेस। माइंड डिजायर है, लेकिन डिजाइर। हाँ माइंड डिजायर है, लेकिन न्यूट्रो में ऑलरेडी एक बहुत सारे कॉन्शियसनेस है, इसलिए मैं न्यूट्रो कॉमन देता हूँ। मेटाबॉलिज्म भी है, डिजायर्स भी है, अगेन हॉर्मोन्स है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से न्यूट्रो मैं सजेस्ट करता हूँ। ओके क्योंकि सर वो कुछ जैसे मेरे लिए भी, जैसे कुछ साइकोलॉजिकल ईटर भी होते हैं, जस्ट टू फील गुड, स्ट्रेस फील गुड हार्मोन, खाना खाते। हाँ स्ट्रेस देन टिपिकल हिट। सर, वेट गेन, क्योंकि टू मच द वेट गेन करने के लिए लाइक गुड हेल्थ, टू मच स्लिम लाइक अगेन मेटाबॉलिज्म। अगर अपना मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा तो पोस्चर ठीक हो जाएगा। ओके, पोस्चर की भी मुद्रा है। ओके सर तो जैसे जिनको जैसे लेकिन
अगर पूछूं कि कॉन्स्टिपेशन का इशू बचपन से रहा है ड्यू टू फूड और ड्यू टू जो जो भी इश्यूज हैं, तो उसमें भी यही फिंगर लेनी चाहिए या फिर जो आपने मुद्रा मुझे बताई है वो लेनी चाहिए, उसमें सब कुछ हील होगा? हाँ, जो बेसिक फोर्स इज द बेसिक, बाकी सब चीजें ठीक ठीक कर दो, उसी में होंगी। उसी में आएगा। ओके मुकेश, यू कैन आस्क। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा फोर्थ स्टैंडर्ड में जब था, मेरा एक साइनस का ऑपरेशन हुआ है। हाँ। और तब से अभी तक अभी तो 20+ ईयर्स हो गए। तो कैसा होता है कि विंटर मतलब अक्टूबर से जनवरी तक मुझे बहुत कोल्ड होता है, सर्दी रहती है। तो अगर अब हम अभी तो थोड़ा पता चल गया, अभी उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या अभी से? या डेफिनेटली, वहां पे एक ट्रायोजिन लिख के रखिए, समर सीजन का ट्रायोजिन लिखिए, सब जन को लिखना है। सीजनल चेंजेस, सीजन का ट्रायोजिन, कितने सीजन है टोटल, कितने सीजन है? 3। 4। कौन से सीजन है? समर है, विंटर है, रेनी है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग, समर, स्प्रिंग, विंटर्स, ऑटम। ओके, समर इज द हेड रो, लिखिएगा, समर इज द सर कहाँ गए? नेटवर्क इशू होगा शायद। Yes. हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। समर इज हेड रो, winter is the home, spring is the new toe, and सर autumn फिर is से the new toe. सर समर इज हिट, Summer head ro, विंटर winter home, spring new toe. स्प्रिंग में सर ने क्या बताया? न्यूटो। न्यूट। और लास्ट में लास्ट इज आई थिंक पार्शली न्यूट्रो, क्योंकि वही बचता है। मॉनसून। हाँ, दैट रेनी सीजन। ओके सर, कहाँ चले? ड्रॉप आउट हो गए। हम्म नेटवर्क इश्यू है कुछ तो। आप लोग मुझे एक चीज और बता दीजिए तब तक। सर ने जो कल बताया था, हेड इज फॉर न्यूट्रो, चेस्ट इज फॉर न्यूटो। हेड, चेस्ट,
एब्डोमिनल एंड लेग, 4 बताए थे ना सर ने, हम्म उनमें आप मुझे बता दो कौन कौन से। हेड जो है हमारा न्यूट्रो में आता है, देन चेस्ट हमारा न्यूटो में आता है। हम्म, कल जो बताया था ना सर ने क्लास में। कल कल ऐसे कल की क्लास में सर ने एक चीज सीजन बताई थी ना कि हमारा मतलब हेड, चेस्ट, एब्डोमेन और लेग्स आते हैं, तो अलग अलग उसमें आते हैं। मेरी आवाज आ रही है अभी? हेलो, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ रही तो है। थोड़ी कम आ रही है। यहाँ पे रेंज कम है थोड़ा सा। सीजन लिया आपने? सीजन लिया? ये तो आपकी वॉइस नहीं आ रही। कौन सा विंटर की वॉइस लिया अभी? सर हवा की आवाज आ रही है आपकी। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा थोड़ा है? बेटर है सर। सर बेटर है सर। हेलो, यस सर। अभी आ ब्रेक होतोय आवाज सर, कदाचित हेलो, हेडफोनमुळे होत असेल. आता येतोय आवाज? येतोय आवाज पण असा जास्त वाऱ्याचा आवाज येतोय. ओके, 2 मिनिट. आता बघा. आता बरोबर हॅलो, येतोय. आता येतोय आवाज? हो येतोय. ओके ओके। योगेश, कौन सी फिंगर यूज करोगे आप अभी प्रिवेंशन के लिए? हेलो, सर डिस्टर्बेंस है सर आवाज में। यहाँ पे रेंज लाइट चालू. अभी आ रहा है आवाज? यस सर। जी हेलो, सर। फिर आ रही है अभी सर। क्लियर है। आवाज आ रही है। ओके ठीक है। तो योगेश, कौन सी मुद्रा लगाओगे आप? कौन सी फिंगर, कौन सा फोर्स? न्यूटो। विंटर सीजन में ज्यादा होता है ना, या स्प्रिंग में होता रेनी सीजन के बाद चालू ही हो जाता है? रेनी सीजन के बाद। देन न्यूटो प्लस होमो दोनों लगाना पड़ेगा। है। ओके न्यूटो प्लस होमो राइट हैंड में। ओके। ओके ठीक है। और क्वेश्चंस कुछ पूछने हैं? सर एक चीज क्लियर कर दीजिए, कल आपने बताया था कि हमारा हेड रीजन जो आता है वो आता है न्यूट्रो, चेस्ट हाँ, आता है न्यूटो। चेस्ट नहीं, चेस्ट इज हेट्रो। चेस्ट इज हेट्रो। हाँ, नेक इज न्यूटो। नेक इज न्यूटो। नेक इज न्यूट्रो। न्यूटो ओके, नेक इज न्यूट्रो एंड एंड एब्डोमेन इज एब्डोमेन होमो।
homo. homo. And leg, Abdomen and legs is homo. both homo. Okay. Arms and chest is hetero. Okay. जी sir. Thank you. Okay. और कोई रह गया क्वेश्चन पूछना? ओके, फिर भी व्हाट्सएप में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके आंसर आपको देना है ना? डिस्कशन शुरू रखना। ओके Okay sir. ओके। मैम सर और कुछ बात मेरी करना चाहता हूँ। सबसे, हाँ हेलो, हाँ यस, थोड़ा बात कर सकता हूँ ना? हाँ हाँ बोलिए। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कैसा हुआ था कि एक मंथ हो गया अभी सर से मैं जुड़ गया हूँ। मुझे एक 2-2.5 महीने पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो उससे पहले 1 साल तक थोड़ा उनका स्ट्रेस था मुझे। और ऐसा हुआ था कि लास्ट 1 मंथ के पहले मैं बहुत स्ट्रेस एंजाइटी इसकी वजह से बहुत ही टैबलेट, बहुत ही हॉस्पिटल, और कम से कम 10-12 हॉस्पिटल को मैं गया था, सब तरह के होम्योपैथी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, ये सब हो गया था। लेकिन जब से सर को मिला है, मुझे लगता है अभी 1 महीना हो गया, तो तो वो उतना परफेक्ट नहीं कर पा हूँ, थोड़ा मेरा प्रोफेशन अलग ही है, हर एक जगह मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी एक मेरी अच्छी चीज ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 महीने मंथ से मैंने सर के बोलने के बाद कुछ भी टैबलेट नहीं खाई है अभी तक। वाह, बहुत बढ़िया। यस सर। ओके, तो रियली मैं अभी हार्ट से, कॉन्ग्रेट्स। यस सर। इसके लिए ये सर मैं भी आप आपको थैंक यू सबसे बोलना चाहूंगी कि जब से मैंने ये ज्वाइन किया है आपसे बात करना, आपसे सेशंस लेना, तो जो पहले में और अब में मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पे हो। टाइम टेकिंग है बट हाँ, इम्प्रूवमेंट बहुत। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत अच्छा। ये सब आपको रिप्लाई इन वीडियोज, शॉर्ट वीडियोज में आपको भेजना है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं है, मालूम नहीं है ना, तो उनको जी कुछ देना पड़ता है, प्रूफ्स देने पड़ते हैं। तो ही लोग पहुंच जाते हैं। तो सिंपल मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा वीडियो आपको बनाना है और भेजना है। ओके, यस सर। आप जी ग्रुप में भी भेज सकते हैं, और ग्रुप में ही भेजिए तो बाकी सारे लोग भी से इंस्पायर्ड हो जाए। ओके ओके, आज का ओके ओके। मेडिटेशन मैं नहीं लूंगा, कौन लेगा मेडिटेशन? कौन लेगा मेडिटेशन? स्वाति रेखा, आप लेंगी? मेडिटेशन। आपको लेना है मेडिटेशन, गाइड करना अच्छा है सर। अच्छा। ओके, उसमें मैं भी जुड़ जाऊंगा। ओके, ठीक है, चलो, यू कैन स्टार्ट। Okay, so close your eyes and you can take any mudra, whichever you like. Slow breathing. Inhale and exhale.